Welcome student in our lecture series of set theory. ना प्रीवियस लेक्चर्स हमने रिलेशन पे डिस्कस किया है कि जो रिलेशन है आपका रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। देन हमने रिलेशन ऑन अ सेट भी किया है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। इक्विवेलेंस रिलेशन को भी हमने पढ़ा है। इन दिस लेक्चर हम सम एल्जेब्रा ऑन रिलेशन रिलेशन पे कुछ एल्जेब्रा को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कुछ रिलेशन है R1 एंड R2। अगर मैं कह रहा हूँ कि R1 इज अ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, एक सेट ए से लेके बी तक रिलेशन है R1 एंड R2, तो उन दोनों की यूनियन जो होगी, दो रिलेशन की इंटरसेक्शन जो होगी, रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, रिलेशन का इन्वर्स जो होगा, ये हम एल्जेब्रा सम एल्जेब्रा ऑन अ रिलेशन इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें यूनियन की, ठीक है, अगर हम सबसे पहले यूनियन की बात करें, यूनियन से पहले एक बार हम जो है ना रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, रिलेशन अगर कोई भी रिलेशन मैं डिफाइन करूं, एवरी रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी, सेट ए से एक नन एम्पटी सेट ए से लेके बी तक मैं कोई भी रिलेशन लूं, वो ए एंड बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि ए क्रॉस बी का मैं कोई भी सबसेट बना लूं, ए क्रॉस बी का एवरी सबसेट एक रिलेशन होगा, ठीक है, सेट ए से सेट बी तक वो अपने आप में एक रिलेशन होगा, ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एम्पटी सेट को हम क्या कहेंगे, एम्पटी सेट भी जो एम्पटी रिलेशन में आता है, इज कॉल्ड एम्पटी रिलेशन। जो टाइप्स ऑफ रिलेशन एम्पटी रिलेशन में आ जाता है, कोई भी सबसेट में ले लो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी सबसेट हो, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैं कोई भी सबसेट लूं, वो रिलेशन है, इज अ रिलेशन। ओके, इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो अपने आप में ए से लेके बी तक एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोई भी मैं लूं। अब सपोज आपके पास यूनियन को हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट इज दिस यूनियन। अब हम बात करते हैं यूनियन की, यूनियन ऑफ अ रिलेशन, बिल्कुल यूनियन ऑफ सेट जैसा है, जैसे सेट का ये हम यूनियन करते हैं। सपोज आपके पास दो यूनियन है, दो सॉरी दो दो रिलेशन है, लेट R1 एंड R2 विद टू रिलेशन। ये आपके पास दो रिलेशन है विद टू रिलेशन, आपके पास दो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन आपने R1 डिफाइन किया सेट ए से सेट बी तक, सेम सेट से, एक दूसरा रिलेशन आपने डिफाइन किया सेट ए से लेके सेट बी तक। तो अगर ये दोनों रिलेशन है तो रिलेशन की डेफिनेशन तो कहती है कि R1 जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, दैट मीन्स जो R1 है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है, एंड ऑल्सो जो R2 है वो R2 भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, ठीक है। R1 को भी हमने ए क्रॉस बी में से फॉर्म किया है और R2 को भी ए क्रॉस बी में से फॉर्म किया है। ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए क्रॉस बी के अंदर, वेयर फर्स्ट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से जितने पॉसिबल पेयर होंगे वो ए क्रॉस बी में होंगे। तो जो R1 रिलेशन है वो भी ए क्रॉस बी का सबसेट है और R2 रिलेशन भी ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये दोनों ही ए क्रॉस बी के सबसेट है, तो क्या इनकी यूनियन ए क्रॉस बी की सबसेट नहीं होगी? R1 यूनियन R2 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस, ये भी ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। इसके अंदर भी क्या होंगे, R1 यूनियन R2 में भी क्या होगा, R1 यूनियन R2 में भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे R1 यूनियन R2 में? R1 यूनियन R2 में वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो R1 में है एंड R2 में है, या तो एटलीस्ट R1 में हो। यूनियन की जो डेफिनेशन कहती है कि इसके अंदर ए बी टाइप के वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे कि ए बी बिलोंगिंग टू R1 या फिर ए बी बिलोंगिंग टू R2। दैट मीन्स ए जो है एलिमेंट बी के साथ R1 रिलेशन में रहा हो, या फिर ए एलिमेंट बी के साथ R2 रिलेशन में रहा हो। किसी एक रिलेशन में ए बी बिलोंग करना चाहिए। तो R1 रिलेशन में ए बी बिलोंग करता है, देन भी यूनियन में जाएगा। R2 रिलेशन में बिलोंग करता है,
देन भी यूनियन में जाएगा। अगर दोनों में है तो और भी सही बात है, ठीक है। यूनियन के लिए एटलीस्ट एक रिलेशन में होना चाहिए, तो ये आपका यूनियन ऑफ टू रिलेशन हुआ, ठीक है। और यहाँ से क्लियर है कि अगर आप दो रिलेशन की यूनियन करते हैं तो वो अगेन एक रिलेशन ही आती है। दो, जैसे दो सेट की यूनियन सेट आया, तो दो रिलेशन की यूनियन अगेन रिलेशन ही आपको मिली। वाई? क्योंकि बिकॉज वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट आ रही है, और एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। तो जो आर वन यूनियन आर टू है इज अगेन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनियन ऑफ टू रिलेशन को डिफाइन करते हैं। दो रिलेशन की यूनियन जो है आपकी, वो इस तरीके से आपकी डिफाइन है। अगर हम बात करें अब इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशन आप कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास दो रिलेशन है आर वन एंड आर टू, उनका इंटरसेक्शन आपको करना है, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास दो रिलेशन है आर वन एंड आर टू। आर वन अगर रिलेशन है तो ये भी आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है, एंड अगर आर टू रिलेशन है तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। दोनों ही ए क्रॉस बी के सबसेट है। तो जब हम आर वन इंटरसेक्शन आर टू करेंगे, इसमें भी ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, इसमें भी ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं, तो जो इंटरसेक्शन आएगी वो भी तो ए क्रॉस बी की ही सबसेट आएगी। अरे भले ही वो एम्पटी आए या जैसी भी आए, ठीक है, इसमें कॉमन कुछ होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज वो एम्पटी आएगा, पर सबसेट तो ए क्रॉस बी का ही होगा, ठीक है। और कैसा होगा ये, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। आर वन इंटरसेक्शन आर टू जो रिलेशन है, इस रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी के, जो आर वन में भी रिलेट करते हैं आर टू में भी रिलेट करते हैं, दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ए जो है बी के साथ आर वन रिलेशन से भी बिलोंग में भी रिलेट करता है, और ए बी के साथ जो है वो आर टू रिलेशन में भी रिलेट करता है। दैट मीन्स ए बी पेयर आर वन के अंदर भी होना चाहिए, ए बी पेयर आर टू के अंदर भी होना चाहिए। अगर दोनों में है तो इंटरसेक्शन में आ जाए। तो इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ रिलेशन इज अगेन रिलेशन, बिकॉज ये अगेन आपका क्या है, एक सबसेट आ रहा है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी से बाहर थोड़ा ही है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। बिल्कुल जैसे सेट थ्योरी पे है, जैसा आपका सेट पे है, सेट से कुछ भी अलग नहीं है, बिकॉज दिस इज ये ऑल्सो सेट है, तो सेट ही ना, और हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख रहे हैं, एक एक टू डायमेंशनल सेट है, ठीक है। जो आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक टू डायमेंशनल सेट है, ठीक है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इस लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सपोज आपके पास कोई रिलेशन है, उस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट है, दैट आर वन बी एनी रिलेशन, ये आपके पास कोई भी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इट मीन्स कि जो आर वन है आपका इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जैसे हम सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन के अंदर यूनिवर्सल क्या है, रिलेशन के अंदर यूनिवर्सल है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो ए क्रॉस बी का सबसेट बन के आ रहा है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी आप रिलेशन लेंगे यार, यहाँ पे जो यूनिवर्सल है वो कौन है, ए क्रॉस बी। यहाँ से जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा आर वन का कॉम्प्लीमेंट, आर वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप ए क्रॉस बी में से आर वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स कैसे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, जो आर वन में नहीं है ना, वो एलिमेंट आएंगे जो आर वन में नहीं है, आर वन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आर वन के अंदर कौन है, आर वन के अंदर वो एलिमेंट्स है जो आर वन रिलेशन में रिलेट करते हैं, आर वन रिलेशन के थ्रू आपस में रिलेट करते हैं, ए रिलेट टू बी थ्रू द रिलेशन आर वन। अगर आर वन रिलेशन के थ्रू वो आपस में रिलेट करते हैं तो वो आर वन में है। अब कॉम्प्लीमेंट में कौन से होंगे, कॉम्प्लीमेंट में होंगे जो रिलेट नहीं करते हैं, ए बी टाइप के वो पेयर जो रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, जो रिलेशन में नहीं है, वो चले जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आर। तो ये आपका आर वन का कॉम्प्लीमेंट हुआ, जो रिलेशन में थे, और जो रिलेशन में नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ठीक। तो आप अगेन देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एलिमेंट्स तो इसके अंदर ए क्रॉस बी के ही आएंगे, ए क्रॉस बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन में थे, आर वन रिलेशन में थे, तो वो इसमें चले गए, जो नहीं है रिलेशन में वो आर वन के कॉम्प्लीमेंट में आ गए,
ठीक है, तो इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगेन एक रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट इज अगेन रिलेशन, रिलेशन की यूनियन इज अगेन रिलेशन, रिलेशन का इंटरसेक्शन इज अगेन रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बाद इनवर्स की, कि आपका जो फोर्थ है इज इनवर्स, इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन ये कैसे डिफाइन है? ठीक है, लेट आर आपके पास कोई रिलेशन है, आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक आपका रिलेशन है आर। तो अगर ए से लेके बी तक है तो इसके अंदर ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब पहला एलिमेंट ए का है एंड दूसरा एलिमेंट बी का। ठीक है, यहाँ पे हम वी से हम अगर हम कोई एलिमेंट ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो हम कहेंगे कि ए रिलेट टू बी। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ए बी से रिलेट कर रहा है, वन साइडेड, ऐसे कि ए रिलेट टू बी, कि जो ए है वो बी से रिलेट कर रहा है। अब बात कर रहे हैं इस रिलेशन के इनवर्स की। जो आर वन रिलेशन है इसका इनवर्स क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो इनवर्स होगा तो उसे हम आर इनवर्स से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। वो उल्टा होगा, बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, दैट इज जो आर रिलेशन है आपका, आर रिलेशन को हम कह सकते हैं कि वो ए से बी है, तो इसका जो इनवर्स रिलेशन है वो वापस बी से, आर ए से बी था, वो बी से ए होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, एंड बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, और इसके अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, कैसे एलिमेंट आएंगे, इफ ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी, तो इसके अंदर बी ए आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, बी ए, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ए बी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए बी आर रिलेशन में है, तो बी ए क्या होगा, उसके इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसा कह सकते हैं, ए बी बिलोंगिंग टू आर, ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो उल्टा, हम पेयर को उल्टा कर देंगे। तो अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर किसी रिलेशन में, रिलेशन के थ्रू वन टू से रिलेट कर रहा है, इट मीन्स वन एंड टू आर से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन सेट आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में टू रिलेट करेगा। ठीक है, जो इनवर्स रिलेशन होगा उसमें टू रिलेट करेगा वन से, दैट मीन्स टू वन जो एलिमेंट होगा आपका, टू वन एलिमेंट उसके इनवर्स से बिलोंग करेगा। तो जो बी ए है वो कहाँ, इनवर्स में बिलोंग करेगा, और जो बी ए होगा इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इनवर्स डिफाइन है। देखने वाली बात ये है, अभी तक जो हमने देखा है, जो आपका यूनियन था, आर वन भी ए क्रॉस बी का सबसेट था, आर टू भी यूनियन करने के बाद भी सेम ए क्रॉस बी का ही सबसेट आया, दैट मीन्स ए टू बी, ए टू बी रहा, इंटरसेक्शन भी ए टू बी ही रहा, बिकॉज इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कॉम्प्लीमेंट भी आपका क्या रहा, कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट आएगा, तो ये भी ए से बी ही रहा। पर जो इनवर्स है आपका, इनवर्स में क्या हो गया, इनवर्स में जो है वो बी क्रॉस ए का सबसेट हो गया, तो इज फ्रॉम बी टू ए, जो इनवर्स है वो बी टू ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिलेशन अगर आपके पास गिवन है, तो उन रिलेशन की यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, कंसिडर सेट ए। एक सेट ए हमने कंसिडर किया, जिसके अंदर सपोज 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, एंड एक सेट हमने बी कंसिडर किया, जिसके अंदर मैं रख रहा हूं ए बी सी, तीन एलिमेंट, एंड आर वन आर टू दो रिलेशन ले रहा हूं, आर वन एंड आर टू रिलेशन, ये आपके पास दो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी है ये। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है आर वन रिलेशन। आर वन रिलेशन के थ्रू जो जीरो है वो ए से रिलेट कर रहा है,
ऑल्सो जो जीरो है वो बी से भी रिलेट कर रहा है, एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वन जो है वो सी से रिलेट कर रहा है, ठीक है, एंड टू जो है वो बी से रिलेट कर रहा है, ये रिलेशन है आर वन। और एक रिलेशन हमने आर टू ले लिया जिसमें जीरो बी से रिलेट करता है, वन भी बी से रिलेट करता है, टू सी से रिलेट करता है, एंड थ्री आपका बी से रिलेट करता है। ये है आपका, इस तरीके से हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया, ठीक है। नाउ आपको इसकी यूनियन फाइंड करनी है, आर वन यूनियन आर टू, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आर वन यूनियन आर टू में क्या होंगे, आर वन यूनियन आर टू में वो सारे पेयर आ जाएंगे जो आर वन में भी है एंड आर टू में भी है, जैसे हम यूनियन करते हैं सिंपल सेट में कि वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो या तो आर वन रिलेशन में हो और या फिर वो आर टू रिलेशन में हो, किसी एक रिलेशन में होंगे देन यूनियन में आ जाएंगे। तो जीरो कोमा ए आ जाएगा, ठीक है, जीरो कोमा बी इधर भी है इधर भी है, तो जीरो कोमा बी भी आ जाएगा, वन कोमा बी इधर वन कोमा बी है आर टू में, एंड वन कोमा सी आर वन में है, ठीक है, टू कोमा बी आर वन में है, ठीक है, टू रिलेट टू सी आर टू में है, ठीक है, एंड थ्री रिलेट टू बी। तो ये आपका है यूनियन ऑफ टू आर वन रिलेशन की यूनियन आर टू रिलेशन के साथ, जो कि अगेन आप देख रहे हैं इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको फाइंड करनी है आर वन इंटरसेक्शन आर टू, आर वन इंटरसेक्शन आर टू में क्या होंगे कॉमन, तो आप कॉमन देखें जीरो ए इधर नहीं है, जीरो रिलेट टू बी जीरो रिलेट टू बी, तो जीरो रिलेट टू बी आ गया, वन रिलेट टू सी इधर नहीं है, टू रिलेट टू बी इधर नहीं है, इंटरसेक्शन में बस एक ही एलिमेंट आया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यूनियन कर ली, इंटरसेक्शन कर ली, आप आर वन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं, आर वन का कॉम्प्लीमेंट, आर वन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको ए क्रॉस बी में से आर वन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी जो आपका आएगा उसमें से आपने आर वन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट होंगे, उन 12 एलिमेंट में से 4 दिस 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 ये 4 एलिमेंट निकल जाएंगे, बाकी बचे हुए 8 एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, कार्टिजन प्रोडक्ट निकाल लें और कार्टिजन प्रोडक्ट में से फिर ये एलिमेंट्स जो होंगे आर वन के इन एलिमेंट्स को हटा देंगे। डिफरेंस का मतलब क्या है, ये कॉमन एलिमेंट्स हट जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो रह जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है, किसी एक रिलेशन का इनवर्स कर देते हैं, आर वन का आर वन का इनवर्स, आर वन का इनवर्स क्या होगा, आर वन का इनवर्स ये होगा, आर वन में जीरो रिलेट टू ए है तो इनवर्स में ए रिलेट टू जीरो हो जाएगा, इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में आपका हो जाएगा ए रिलेट टू जीरो। इसी तरीके से जीरो रिलेट टू बी है तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, बी रिलेट टू जीरो, इनवर्स में क्या हो जाएगा आपका बी रिलेट टू जीरो, ठीक है। इसी तरीके से वन सी है टू बी है तो सी वन बी टू हो जाएगा, ये इसका सी वन हो जाएगा इसका बी टू हो जाएगा, तो सी वन बी टू आ जाएगा, सी वन बी टू। तो ये क्या आ जाएगा आपका इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इस तरीके से हम दो रिलेशन का इजीली उनकी यूनियन कर सकते हैं, जो कि अगेन रिलेशन ही होती है, इंटरसेक्शन अगर आप करेंगे तो अगेन वो रिलेशन ही होती है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑल्सो वो रिलेशन ही होती है फ्रॉम ए टू बी। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे इन्वर्स करेंगे तो ऑल्सो रिलेशन, बट ये कहाँ से कहाँ होगा, ये उल्टा हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, ए टू बी ना होके बी टू ए हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल किया, ठीक है, जिसमें हमने यूनियन निकाला है, इंटरसेक्शन निकाला है रिलेशन का, है ना, देन कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसके बाद आपने इन्वर्स फाइंड किया। इसी तरीके से आप और भी ऑपरेशन होंगे अलजेब्रा में, आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं रिलेशन का, दो रिलेशन का सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये इतना ही इन दिस लेक्चर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।